Hi, Kumari Guddu here, your motivational speaker. Do you love motivation? Yes, I love motivation. कहते हैं ना कि वह काम करिए जो आपको बहुत प्रिय हो. And the quote of the day is also this one. Love your doing and do what you love. अगर आपके दिल में अपने कार्य के प्रति प्रेम रहेगा तो आप उस कार्य को करने में हमेशा सक्षम रहेंगे. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन मैन. कौन है माउंटेन मैन? क्या आप लोग उसका नाम बता सकते हैं? जी हाँ, माझी, जिन्होंने 22 वर्षों तक पर्वत को काट कर उसमें से रास्ता निकाल लिया. तो हम लोग भी वैसा कर सकते हैं. लगातार अथक प्रयास से हम लोग भी किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं. तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मी एंड द इकोलॉजी बिट. आज का विषय है मी एंड द इकोलॉजी बिट. ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर. और इस चैप्टर को किसने लिखा है? जॉन लेक्सॉ. तो हम लोग पढ़ते हैं जॉन लेक्सॉ के बारे में और उनके मी एंड इकोलॉजी बिट के बारे में. John Lexaw present lesson Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody concerned and difficult to solve. Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि जॉन लेक्सॉ का यह प्रस्तुत पाठ यह हमें बताता है कि किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण तथा इकोलॉजी की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो प्रत्येक पृथ्वीवासी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. वैसे तो यह एक बहुत ही कठिन कार्य है. इसको सुरक्षित रखना एक बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना तो बहुत आसान है, परंतु इसके लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है. यही कहना है जॉन लेक्सॉ का. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ के अनुसार मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी. चलिए फर्स्ट पैरा की ओर चलते हैं हम लोग. फर्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं. ओके, फर्स्ट पैरा है सो इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. एवरीबडी is in the favor of it, but nobody wants to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a lot of back talk. तो इसमें लेखक का कहना है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के काम में लगाना सचमुच बड़ा मुश्किल है. सब कोई इसके पक्ष में तो है, लेकिन कोई नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करता. कम से कम मैं कुछ कर तो रहा हूँ, घूम घूम कर लोगों को बता रहा हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बदले में लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें बना रहे हैं. ये है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में. चलिए हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं. हाँ, I have this proper route. My father had one when he was a kid, so he made me get one last year. Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. अपने काम के लिए मैंने अपना एक पेपर रूट तैयार किया है, जो कि मेरे पिता बचपन में इस तरकीब को अपनाते थे. लेखक का कहना है इस तरकीब पर चलने के लिए तथा होमवर्क करने के बीच में मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बड़ी मुश्किल से वक्त मिल पाता है. किसी किसी दिन तो बस कुछ ही इनिंग्स मुझे खेलने के लिए मिलते हैं. तो इस इकोलॉजी की सुरक्षा के लिए वह जो कार्य कर रहे हैं, इसमें उन्होंने अपने खेल को भी न्यौछावर कर दिया है. तो यह है उनका इकोलॉजी के प्रति प्रेम. I have this paper route. Yes, this one we have read. But anyhow, on Saturdays when I collect, I put in a good work for ecology. Like last Saturday morning, it was a good collecting day. It had just turned spring and a lot of people were outside. लेकिन फिर भी जब मैं शनिवार कचरा एकत्र करने के लिए निकलता हूँ तो मैं पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता हूँ. जैसे पिछले ही शनिवार की अगर मैं बात करूँ तो यह कचरा एकत्र करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि अभी अभी वसंत का आगमन हुआ था और लोग घरों के बाहर निकले हुए थे. ये कहना है लेखक का. आगे बढ़ते हैं. But anyhow, on Saturdays when I collect, I put in a good work. Yes, this one we have read. Next, I went to Mr. Williams' house. As usual, he tried to pretend he is not home. But I see him burning leaves in the backyard. So he's stuck
He pays me and I tell him, you shouldn't burn those leaves. It's bad for air, bad ecology. You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff. Good for the garden. तो मैं जैसे ही विलियम के घर गया तो उन्होंने घर पर नहीं होने का नाटक किया, लेकिन जब मैं उनके घर में के पिछवाड़े में जाकर देखता हूँ तो वो वहाँ थे। मैं उन्हें वो जैसे ही मुझे देखते हैं तो वो मुझे पैसे दे देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपको इन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इनसे हवा अशुद्ध होती है, वातावरण अपवित्र हो जाता है। आपको हम लोगों के जैसा ही कंपोस्ट बनाना चाहिए। उसको ढेर में पत्ते, कचरा तथा अन्य सामग्री को डाल देना चाहिए और इस तरह से आप मैन्योर बना सकते हैं। यह बगीचे के लिए भी बहुत लाभदायक है। He doesn't agree or hang his head in shame. He says, "That's compost pile is your job at home, Jim, isn't it?" तो मिस्टर विलियम जो थे वो मेरी बातों से सहमत नहीं थे, ना ही वे झेपते हैं। वे कहते हैं कंपोस्ट बनाना और रखना तो तुम्हारा काम है जिम, मेरा नहीं। Mr. Williams says, yes, I say proudly, which would shock the idea I have working with compost, which I do. Mr. Williams says, well, don't you take a little more trouble with it? Put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution. Mr. Williams फिर कहते हैं कि अच्छा, क्या तुम अपने कंपोस्ट पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हो? हर एक परत पर खूब धूल जमा करते हो, नहीं तो इससे इतना दुर्गंध नहीं निकलता। तो मिस्टर विलियम किसको कह रहे हैं? लेखक को कह रहे हैं कि उनके घर से बहुत ही दुर्गंध आता है। I say, you mean noise pollution? No, he says, I mean your compost smells up the whole street. तो मैं कहता हूँ उनसे, क्या आप ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं? मीन्स नॉइज पोल्यूशन। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा कंपोस्ट पूरे गली में दुर्गंध फैला रहा है। जो तुम कंपोस्ट बना रहे हो वो पूरी गली में दुर्गंध फैला रहा है। मैं तुम्हारे कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ। My feelings are hurt, but that doesn't stop me from trying again. I go to collect from Mr. Green. I have to Miss Green. I have to call her Miss Green because if I call her Mrs., she says she doesn't have change to pay me. इन बातों से, मिस्टर विलियम की बातों से मेरी भावनाएं काफ़ी आहत हो जाती हैं, लेकिन मेरा प्रयास इससे बाधित नहीं होता है। उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर मिस ग्रीन के घर चला जाता हूँ। मैं उन्हें मिस ग्रीन इसलिए कहता हूँ क्योंकि मिसेस ग्रीन कहने पर वे भड़क कर कह देती हैं कि मेरे पास अभी देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। तो यहाँ अब मिस्टर विलियम के बाद मिस ग्रीन के टॉपिक में हम लोग आते हैं। She is putting her garbage out for the weekly pick up on Monday. She goes away on weekends. So on Saturdays and Sundays, we have to look at the big plastic garbage bags on lawn. But I don't say anything about it. I just look at the garbage. तो मिस ग्रीन सोमवार के सोमवार अपना कचरा बाहर जमा कर देती थी और ताकि हर हफ्ते उसे उठाकर लिया जाया जा सके, और वे सप्ताह के अंत में बाहर चली जाती है। इसलिए शनिवार और रविवार को उनके अहाते पर बड़े बड़े कचरे के बैग पड़े रहते थे और मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि इतना सारा कचरा रहता था। मैं केवल कचरे को देखता रहता था। तो यहाँ मैं कौन है? यस, राइटर ये बता रहे हैं, वही इकोलॉजी के लिए वर्क कर रहे हैं, वही कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और वो अपने ऊपर ये कहानी को सुना रहे हैं। तो सबसे पहले वो किसके पास गए? वो मिस्टर विलियम के पास गए। उसके बाद वो किन के पास गए? वो मिस ग्रीन के पास गए। तो यहाँ अभी वो मिस ग्रीन के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, she says to me, go pick up that gum wrapper which you throw on my lawn. Put it in one of the plastic bags. Didn't anybody teach you not to litter? तो वो मुझसे कहती है कि जाओ और जो च्युइंगम का खोल तुम सबसे पहले मेरे अहाते से, मेरे लॉन से उठाओ जो तुमने खोल कर फेंका है। हाँ, क्या तुम्हें किसी ने कचरा फैलाने से मना नहीं किया? क्या तुम्हें किसी ने नहीं समझाया है कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए? वो किस कचरे की बात कर रही है? वो राइटर से कह रही है कि तुमने च्युइंगम खाकर उसका कागज का जो रैपर है वो तुमने मेरे लॉन में फेंक दिया है, तो जाकर उसे उठाकर अपने प्लास्टिक के बैग में डालो। I hold my temper and pick up my gum wrapper and put it in the bag. Then she says, and there's a law in this town about keeping dogs on a leash.
So why is he always all over the place? The dog digs up my garden and messes up my yard. And last weekend, Mr. William saw it tear open one of my garbage bags. तो वो कहती है, मैं राइटर कहता है कि मैं अपनी खींच को किसी भी तरह से रोक कर रखा था इतनी सारी बातें सुनकर। मैंने उन खोलों को उठाया और अपने कचरा पेटी में डाल लिया। फिर मिस ग्रीन बोली कि शहर में एक कानून और भी है कि लोग कुत्तों को बांध कर रखते हैं। तुम्हारे घर के कुत्ते क्यों खुले रहते हैं, जो हरदम चारों तरफ घूमता रहता है? वो कुत्ता, वो राइटर को बोल रही है कि वो कुत्ता मेरे भी बगीचे में आकर सारी मिट्टी को खोद देता है। मिस्टर विलियम ने उस तुम्हारे कुत्ते को मेरी कचरा पेटी को भी फाड़ते हुए देखा है, उसका जो प्लास्टिक है उसको फाड़ते हुए देखा है। तो अपने कुत्ते को तुम बांध कर रखा करो। Well, I say, but I can't think of anything to go with it. Then I see she is piling newspaper next to she is piling newspapers next to her garbage bags. तो मैं उनकी बात में हाँ कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। और फिर मैंने देखा कि वो गार्बेज बैग्स के पास में अखबारों का ढेर लगा रही है। Listen, Miss Green, I say, save those papers for the school pickup and they can be made into newspaper. Save aluminum can too. वो फिर मिस ग्रीन को कह रहे हैं लेकर कि मिस ग्रीन, ये अखबारों को आप बचा कर रखिए और सिल्वर कैन को भी बचा कर रखिए। जब स्कूल पिकअप आएगा तो आप उसमें दे दीजिएगा, क्योंकि इनको रिसाइकिल करके फिर से बनाया जा सकता है। Like the last school pickups, yes. When you said you come and pick them up, but you never showed up. It's easier to them a few at a time than have a big mess like that. तो वो कहती है, अच्छा जैसे पिछले बार स्कूल पिकअप आया था, वो व्यंग करती है, मतलब कोई पिकअप नहीं आया था। और फिर वो कहती है कि तुमने भी तो कहा था कि मैं आऊँगा और इसे उठा कर ले जाऊँगा, तुम भी नहीं लेकर गए, तो इसलिए यही अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ भी लगा दूँ और जो कचरा जाएगा वो उसके साथ वो भी चला जाएगा। I get tired of trying to get Miss Green to do something about ecology. I go to Mr. Johnson's house. He makes a run for his car but can run faster than he can. तो मैं उसको मिस ग्रीन को समझाने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था और अब मैं तीसरे के व्यक्ति की तरफ जाता हूँ, यानी कि मिस्टर जॉनसन्स के पास। मिस्टर जॉनसन के घर के पास वो जाते हैं राइटर, और देखते हैं कि वो अपनी कार के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कार के पास जा रहे हैं, उनको चढ़कर कार में कहीं जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी उनके पहुंचने के पहले वो कार में पहुंचे उसके पहले मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। और जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। तो वो हाफते हुए कहते हैं जॉनसन कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे कार में बैठकर अभी पोस्ट ऑफिस जाना है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। You got time, I say. You even got time to walk. It's only 2 blocks. You shouldn't take your car when you don't need to. The walk would be good exercise and save on gas and not pollute. That's ecology. तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे पोस्ट ऑफिस तो यही 2 ब्लॉक के पास ही है, आप पैदल भी जा सकते हैं, और पैदल चलना तो एक तरह का एक्सरसाइज भी है। तो आप इससे क्या होगा, ईंधन का भी बचत करेंगे और आपके लिए एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो आप पैदल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। I say, we had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. फिर मैंने कहा कि हम लोग इकोलॉजी के बारे में स्कूल में कितना कुछ पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी हवा को शुद्ध रख सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है इकोलॉजी को अपना सुरक्षित रख सकते हैं। See that tree over there, he says, pointing to where there isn't any tree. तो मिस्टर जॉनसन मुझसे कहते हैं, क्या तुम्हें वह पेड़ दिखाई पड़ रहा है, जबकि वहाँ कोई पेड़ नहीं था। I don't see any tree, I tell him. तो मैं लेखक कहते हैं मुझे वहाँ कोई पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है। Of course not, he says, and no grass either, because you made a path. They're taking a shortcut from Mrs. Green's. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day, remember? तो वो कहते हैं हाँ, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि जब तुम मिस ग्रीन के घर से निकलते हो तो तुम शॉर्टकट अपनाने के लिए वहाँ जो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था उस पर ही पाँव देकर कूदकर उसे नष्ट कर दिए, इसलिए वहाँ कोई पेड़, वहाँ कोई पौधा नहीं पनपा। अगर तुम उसके ऊपर नहीं कूदते तो वह पौधा अभी पनप कर एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो चुका होता।
तो oh, I say, and talking about not driving, when you can walk, you drive your motorbike round and round, your backward all summer and your snowmobile all winter. Isn't that wasting power and making noise pollution too? फिर कहते हैं तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि मैं कार में ना जाऊं, मैं कार को ना चलाऊं, जिससे कि ईंधन की बचत होगी, लेकिन तुम तो अपने मोटर बाइक को लेकर पूरे पिछवाड़े में घूमते रहते हो, राउंड मारते रहते हो गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में अपने स्नो मोबाइल को चलाते रहते हो, तो फिर तुम क्यों नहीं ईंधन को बचाते हो? तो लेखक कहते हैं बट इट्स फन, मैं तो ये अपने आनंद के लिए करता हूँ. Well, I enjoy taking the car to the post office, he says, but now you have made me too late. He goes in the house looking very mad. तो बोलते हैं हाँ, तो मैं भी अपने काम के लिए ही कार को पोस्ट ऑफिस लेकर जा रहा था, लेकिन अब तो बहुत लेट हो गया, मैं जा भी नहीं सकता हूँ. वह उनको बताता भी है कि तुम्हारे कारण लेट हुआ है, और फिर वो गुस्से से अपने घर के अंदर चले जाते हैं. Then I remember he hasn't paid me, but I decide to wait until next Saturday. At least I made him not pollute with his car for once. तभी मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने मुझे पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन मैं पैसे के लिए उनके पास अभी नहीं जाने वाला हूँ या नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उनसे पैसा मांगूंगा तो वो फिर कार से ही चढ़ कर आएंगे. तो कम से कम अगर वो कार से चढ़कर नहीं आएंगे तो एक बार तो इकोलॉजी सेव होगा, एक बार तो ईंधन की बचत होगी, इसलिए मैं नेक्स्ट सैटरडे को ही उनसे पैसा ले लूँगा. I don't talk to the rest of my route about ecology. It's very boring work, this ecology bit. और मैं पूरे रास्ते अब इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करने वाला था, क्योंकि इकोलॉजी बहुत ही बोरिंग लग रहा था उस वक्त मुझे. But when I get home, I see my mother using the electric mixer. You should do that with your old bag egg beater. I point out her, save on electricity. Women use too many electric things. She says in a very cold voice. So, who watches TV 27 hours a day around here? Or is there some other kind of electricity? See what I mean? Nobody is willing to do anything about ecology except me, and nobody listens to me. तो फिर वो जैसे ही अपने घर के अंदर इंटर करते हैं तो देखते हैं उनकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर चलाई हुई थी, तो वह फिर अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि तुम एक बीटर यूज़ कर सकती थी इस इलेक्ट्रिक मिक्सर के बदले में, कम से कम इलेक्ट्रिक सेव होता. तो उनकी माँ गुस्से से उनको कहती है कि कौन 24 घंटे टीवी चलाकर उसके सामने बैठा रहता है, तब कोई दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है क्या? तो तुम दूसरे को सलाह देने के पहले उसको खुद पर लागू करो, क्योंकि तुम तो इलेक्ट्रिक वेस्ट करते हो. जब वो ऐसी बातें अपनी माँ से सुनता है तो बहुत ही निराश हो जाता है और वह अपने आप से कहता है कि कोई भी इकोलॉजी की सुरक्षा को चाहता ही नहीं है एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे, एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई मेरी बात को भी नहीं सुनता है. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेखक सबको समझाने की कोशिश करता है, मिस्टर विलियम को, मिस ग्रीन को, मिस्टर जॉनसन को, एंड एट लास्ट अपनी मदर को, लेकिन कोई भी उसकी बात को समझना नहीं चाहता. और सही बात भी है, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो पहले आपको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा उस चीज़ को. इकोलॉजी की सुरक्षा और एनवायरनमेंट की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और हमें इसके प्रति ध्यान देना चाहिए. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड वी शुड save electricity, we should save power and save everything. So this will be beneficial for our environment, this will be beneficial for our ecology. So save power, save ourselves. Okay, thank you, and we will continue our class with the spelling, word meaning, question, answer, and so many exercises from the book. Okay, thank you very much.